मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले कुछ वीडियोस में हमने समुद्र मंथन की कथा को श्रवण किया। अब आगे शुकदेव जी परीक्षित जी को आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें मनु हैं। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे। तब देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। तत्वेमाम याचमानाय विष्णवे यह पदत्रयम् राजमिंद्र पदम हित्वा ततः सिद्धिम वाप्स्यति। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्र पद का परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। देव गुम्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावर्णी। परीक्षित 7वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी और 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युग वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। आगे शुकदेव जी ने परीक्षित जी को सभी मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण किया है और तब परीक्षित जी ने भगवान शुकदेव जी से पूछा, बलेह पदत्रय भूमिः कस्माद् रीर याचत भूतेश्वरः कृपणवल्लभार्थो अपि बबंधतम्। हे भगवान, श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं। फिर उन्हें दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी तथा जो कुछ भी चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को क्यों बांधा। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन ये दोनों ही कैसे संभव हुए। तब शुकदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उन्हें प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया और यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा प्रकट हुए दिव्य युद्ध सामग्री देकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर दिया। तब इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले कि हे गुरुदेव, मेरे पुराने शत्रु
बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? तब बृहस्पति जी ने कहा, मैं तुम्हारे शत्रु की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्ति भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमात्मा के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुज शिष्य से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोगों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य सा मानने लगे। तो बंधुओं, यहाँ पर भागवत बता रही हैं कि यदि कोई असुर वृत्ति वाला भी अपने गुरुजन में, संतों में आपार श्रद्धा विश्वास रखता है, उनकी सेवा करता है, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करता है, तो उसकी भी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। तो फिर सौम्य और सरल वृत्ति वाले मानव यदि अपने गुरु में पूर्ण निष्ठा रखें, विश्वास रखें, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा में रहें, तो वह तो अपनी परम सद्गति को प्राप्त कर ही लेते हैं। अब आगे जब सब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पति कश्यप जी से अपने पुत्रों के इस कष्ट का निवारण पूछा। तब ऋषि कश्यप ने अदिति माता को पयोव्रत की विधि बताई, जिसके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अदिति जी की मनोकामना को पूर्ण करने वाले थे। अदिति जी ने अपने पति की बात मानकर उस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता अदिति को आकर दर्शन दिए। पुरुषोत्तम भगवान उनके सामने प्रकट हुए। वे पीतांबर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए थे। अदिति सादर से उठ खड़ी हुई और फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उन्होंने भगवान की स्तुति की। तब भगवान ने अदिति जी से कहा कि पिताओं की जननी, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि
युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी फिर से प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना फिर करोगी। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे तुम्हें सुख मिलने की आशा नहीं है। लेकिन फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए ना। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है, इसलिए स्व अंशेन पुत्रत्वम् उपेत्य ते सुतान गोप्तास्मि मारीच तपस्य धिष्ठितः। मैं अपने अंश अवतार से आपके और कश्यप जी के पुत्र के रूप में जन्म लेकर आपकी संतान की रक्षा करूंगा। अदिति जी यह वर प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और यथा समय उन्होंने कश्यप जी के द्वारा गर्भ धारण किया और श्रोणायाम श्रवण द्वादशायम मुहूर्ते अभिजीति प्रभुः भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, चक्र, ढोल, मृदंग, डफ और नगारे आदि बजने लगे। इस तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित और परम आनंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो, जय हो। सभी और खुशियां छा गई। सब वामन अवतार के जन्म को सेलिब्रेट करने लगे। तो आइए हम भी अपने घर के सांवरिक को वामन रूप का अवतार समझकर उनके जन्म का उत्सव मनाएं और भगवान जी का नाम जाप करते रहें। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस प्रकार वामन जी बलि जी से 3 पग भूमि का दान है वो हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक उत्सव में रत रहिए। जय बिहारी जी। अजर होकर भी जड़वत हमारे हृदयों में बसे हुए हैं हमारे बांके बिहारी जी। जुड़े रहिए मनन रसामृत से। श्री राधे।